Hello everyone, this is CA Shruti Gurnani. Part 1 of Introduction to Accounting YouTube में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में अपलोडेड है। आज अपन सेकेंड पार्ट से शुरू करते हैं। उससे पहले अपन रिवाइज करते हैं क्या अपन ने पढ़ा है। तो लेट्स रिवाइज। अपन ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था? अपन ने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और वैसे ही अब क्या बात करेंगे अपन? इट इज आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई किसको करना है अपन को? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर मेजर करना है। मेजर कैसे करेंगे? कॉमन मेजरिंग यूनिट मनी के तौर पे। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपन? जनरल में। फिर उसके बाद क्लासिफाइंग। क्लासिफाई कर देंगे उसको लेजर्स में पोस्ट करके। समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग। तो ये सारा क्या हो गया? अकाउंटिंग क्या होता है? बुक कीपिंग। इमेजिन करो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, वहाँ पे एक स्कोरर होता है, स्कोर कीपर। वो क्या करता है? जितने भी रन्स हुए हैं, जितने भी विकेट्स हुए हैं, जितने भी कैच हुए हैं, वो सब रिकॉर्ड करता है। उसकी वजह से ये अपन को पता चलता है कि कौन जीता कौन हारा। सेम वे में बिजनेसेस में भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं। उसमें जो भी कैश है, जो भी सेल्स हुआ है, जो भी परचेज हुआ है, जो भी आया है, जो भी गया है, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो सेम वे उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। तो अब डेफिनेशन के फॉर्म में अपन ने क्या करा था? अपन ने देखा था आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। तो ये जो फोर हैं, जो फोर स्टेप्स हैं, फर्स्ट फोर, उनको कलेक्टिवली बोलते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग इन द मॉनेटरी टर्म, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। ये कलेक्टिवली क्या हो गए? बुक कीपिंग। समझ में आया? ये कलेक्टिवली क्या हो गए? बुक कीपिंग। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या था? ये फर्स्ट फोर प्लस वो समराइजिंग। उसके बाद क्या था? उसके बाद था एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये सब जो सारे स्टेप्स हैं वो हो जाएगा अकाउंटिंग में। फिर अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जो अकाउंटिंग है वो तो है ही है, प्लस जो पॉलिसीज हो गई, अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे एडिशन करके वो हो गया अकाउंटेंसी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री। किस में? बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में। सबसे छोटा वर्ड आपके हिसाब से क्या होगा? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में सिर्फ 4 पार्ट्स आएंगे। क्या क्या? सबसे पहले अपन ने क्या किया था? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं कि नहीं। तो उसको मेजर, मतलब किस चीज में अपन मेजर करेंगे। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया था? मेजरिंग के बाद अपन ने रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं वो सिर्फ बुक कीपिंग में आएंगे। तो बुक कीपिंग एक छोटा सा सर्कल बन गया, एक छोटा सा, सिर्फ 4 पार्ट के साथ, मतलब उसमें इतना ही आएगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग में क्या हुआ? अकाउंटिंग के सर्कल में देखिए बुक कीपिंग उसके अंदर है, तो मतलब बुक कीपिंग तो है ही है, प्लस और चीजें कौन सी आएंगी? और चीजें कौन सी आएंगी? ये वाली समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग और आ जाएगा। तो मतलब इन एडिशन टू ये 4 प्लस 3 ऑल्सो। कौन सा 3? समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग नहीं, समराइजिंग, एनालिसिस एंड देन कम्युनिकेटिंग। फिर उसके बाद अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। और उसके अंदर देखिए सर्कल के अंदर देखिए बुक कीपिंग है उसके अंदर ही, प्लस अकाउंटिंग भी है, प्लस और क्या चीजें हो सकती है एडिशन? इन एडिशन ये हो सकता है चीजें, सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, टेक्निक्स, ये सब आ जाएंगे। तो आपका ये चार्ट, आपको ये वेन डायग्राम समझ में आया? सबसे छोटा है बुक कीपिंग, उसके बाद क्या है? अकाउंटिंग, और उससे बड़ा क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग भी आता है, बुक कीपिंग भी आता है, प्लस जो टेक्निक्स यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, जो प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, वो सब आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्यों है इसका ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले अपन ने क्या किया था? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करे थे। जैसे ही उनको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। तो ये है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो उसके बाद डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस। फिर अपन ने क्या बनाया था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर अपन क्या बनाया था? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वैसे ही उससे क्या लास्ट में क्या निकलता है? प्रॉफिट है कि लॉस है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हैं, आपके प्रॉफिट है आपके बिजनेस में या लॉस है आपके बिजनेस में। तो उसके बाद अपन को क्या करना है? डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है? आप कहाँ खड़े हैं आज, तो वो अपन को डिटरमाइन करना है कि इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। वो कैसे पता चलेगी हमें? पता चलेगी इन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी अभी। जस्ट फॉर दिस वर्ड जस्ट इसमें क्या आएगा? बैलेंस शीट आएगा। तो उसके बाद क्या होगा? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। क्यों मैनेजमेंट? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये काम करेगा। जैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, वैसे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चल जाएगी, तो फिर मैनेजमेंट को डिसीजन बनाने पड़ेंगे।
तो इसकी वजह से ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन बनाने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का क्या क्या काम होता है। सबसे पहले मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वही सिस्टमैटिक मतलब एक तरीके से एक प्रॉपर प्लान में आपको रिकॉर्ड करना है, तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल और फाइनल अकाउंट, ये तो आपने देखा। ये फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हो गया कंपनीज में। और फाइनल अकाउंट्स होता है प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस में। तो उसके बाद क्या है, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजंस। कंपैरिजन कैसे, दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या क्या, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म। तो इंट्रा होता है विद इन, मतलब एक ईयर से दूसरे ईयर में आप कंपेयर कर रहे हैं। और इंटर फर्म मतलब आप अपनी फर्म को किसी और फर्म से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब आप किसी और फर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे, कुछ ना कुछ तो बेसिस लेंगे ही। वैसे ही आप क्या बेसिस ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिस ले रहे हैं, या फिर बैलेंस शीट का बेसिस ले रहे हैं, या असेट्स का या लायबिलिटीज का। तो उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आप क्या कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं कैसे कि यूजर्स को बताएंगे कि हाँ ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमारा आज हम ये खड़े हैं, तो ये सब आप बताएंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। किसकी एडवांटेजेस, क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं अकाउंटिंग करने से। सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अपन को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाल कैसे करनी है, अपन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करे, फिर उनको रिकॉर्ड किया, उसकी वजह से अपन को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चली। फिर असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ये सेम है, डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, इस वजह से असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। इट रिप्लेसेस मेमोरी। कैसे, क्योंकि पहले अपन को सिर्फ सब कुछ याद रखना पड़ता था, अपन पेन पेपर में लिख रहे हैं या फिर डिजिटल बना रहे हैं, दैट मीन्स वो अपन को याद नहीं रखना है, वो कंप्यूटर ही याद रखेगा। तो उसके बाद इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन स्टडी। सेम वे में दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं अपन, इंटर या इंट्रा फर्म। इंट्रा मतलब बाहर की ओर से भी नहीं, इंट्रा मतलब आपस में आप खुद की और नेक्स्ट ईयर में कंपेयर कर रहे हैं अपने, या फिर प्रीवियस ईयर में कंपेयर कर रहे हैं। तो इंट्रा और इंटर हो गया खुद प्लस किसी और का, मतलब किसी और कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो इंटर हो गया। फिर एविडेंस इन कोर्ट। कैसे, क्योंकि इट इज रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज ऑथराइज्ड, ये आपके फिर बैक्ड अप, ये आपका यूज कर सकते हैं आप एज अ फॉर्म ऑफ कोर्ट में एविडेंस के रूप में। फिर लिमिटेशंस, क्योंकि हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले फिर अपन बात करते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्या इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, क्यों इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, क्योंकि आपको सारा तो अपन ने चलो ठीक है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, बट कुछ एस्टिमेट्स भी यूज करने पड़ते हैं। जब आप कुछ एस्टिमेट्स यूज करते हैं तो आपको ये एकदम 100% कंफर्मेशन नहीं होता है कि हाँ ये एकदम सही होगा कि नहीं होगा। एस्टिमेट्स अपन क्यों यूज करते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आगे अपन आपको मैं सिखाऊंगी। जैसे अगर अपन को डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ निकालनी है, तो मतलब डेप्रिसिएशन अपन को किसी फर्नीचर पर लगाना है, अपन ने सोचा हाँ यूजफुल लाइफ है 4-5 साल तो ये आराम से चल जाएगा, तो इस हिसाब से अपन ने 5 साल लेके कर दिया, पर असली में उसकी यूजफुल लाइफ मान लो बहुत ही कम थी या फिर बहुत ज्यादा थी, तो ये एक एस्टिमेट होता है। तो उसके बाद अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स ऐसा होता है कि इससे अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन निकलता है, तो इट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑल्सो। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव मतलब जो स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो उसको इग्नोर करता है सारे, क्योंकि क्या रिकॉर्ड करता है, ओनली मनी टर्म ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्डेड है, बाकी सारे स्ट्राइक जो हुई है, जो स्किल्स है मैनेजमेंट की, वो सबको इग्नोर करता है। फिर इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग इज मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स, ऐसे मैनर में जैसे हमें हमारी पोजीशन बेटर दिखे, जैसे वो है नहीं पर उससे बेटर। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इन अ मैनर दैट वाइटल इंफॉर्मेशन इज हिडन to show better financial information than actual. क्या, it may lead to window dressing. This is one of the limitation of accounting.